नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हैं। घोसी लोकसभा के अंतर्गत लोगों से राय जानेंगे कि आखिरकार घोसी लोकसभा के अंतर्गत किसका माहौल है और किसकी पल्ला भारी है। एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे और राजीव कुमार राय जो कि समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया गया है, तो किनकी पल्ला भारी है आइए यहाँ पे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं से जानते हैं। तो क्या माहौल है ये बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय एक बार बता दें। जी पत्रकार महोदय, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं वर्तमान में। जी देखा जाए तो घोसी लोकसभा जो है एक हॉट सीट बन गई है, जिसको लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी भी हो रही है और लोगों का, नेताओं का तरह तरह का बयान भी आ रहा है। देखिए, आपको हम बता दें, श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने बड़बोल बोलने के कारण जाने जाते हैं। वो कब क्या किस मंच पे बोल देंगे उनके ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनके नेताओं को भरे मंच पे जलील कर रहे हैं। वो अपनी पावर और ताकत दिखा रहे हैं। और मैं सही बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, ये चुनाव और जितना बोल रहे हैं, चुनाव के बाद जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर को निकाल कर फेंक देगी। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़ी बात मैं कहीं वो कह रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है हमारे सहयोग से और एनडीए गठबंधन जो है, हम मिल करके मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट दिलवाएंगे और उनको 1 सीट दिया गया। अब नहीं भेजेंगे माननीय मोदी जी को गुजरात, नहीं भेजेंगे माननीय अमित शाह जी को गुजरात, नहीं भेजेंगे बाबा जी को मठ पर भीख मांगने के लिए। भूल गए क्या वो दिन? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो भूले नहीं हैं। इस चुनाव के अंदर बखूबी इसका बदला लेकर उनके बेटा को तीसरी बार गठबंधन में चुनाव हराकर श्री ओम प्रकाश राजभर को उनकी राजनीतिक हैसियत बताने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय, तीसरी बार बोले तो कहाँ? देखिए, पहली बार वो लड़े थे बासडी और दूसरी बार लड़े थे शिवपुर माननीय श्री अनिल राजभर जी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। और तीसरी बार लड़ रहे हैं घोसी लोकसभा में, जो भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से लड़ रहे हैं। ये तीसरी बार इनको जिस तरह का 2 बार सम्मान दिया है शिवपुर विधानसभा की जनता ने और बासडी की विधानसभा की जनता ने, ठीक उसी तरह से घोसी लोकसभा की जनता इनको सम्मान देने के लिए बेकरार है। इनको चुनाव हराकर ये बताएगी कि आपकी राजनीतिक हैसियत यही है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गांधी जी अपने छड़ी से देश को आज़ाद कराया था, छड़ी का अहम भूमिका था, उसी तरीके से अब हमारा छड़ी चलेगा और घोसी में जलवा होगा। देखिए, श्री ओम प्रकाश इशारा में कहे थे, मतलब लोग समझने वाले ये समझ गए। देखिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक ड्रामेबाज नेता हैं। समझ लीजिए कि दुनिया में कोई 1 नंबर का आप झूठ बोलने वाला अगर राजभर समाज में कोई नेता है तो उसका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है। 1 नंबर का अगर झूठ बोलने वाला, समाज को 2002 से लेकर अब तक बरगलाते रहे। समाज के लिए उन्होंने अगर किसी गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार, अगर दादा, बड़े बुजुर्ग, माता, बहन का अगर उन्होंने कभी मदद की हो तो बता दें। आपने तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक इनको समाज ने पहुंचा दिया, स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिया, हाँ, झोपड़ी से महल तक पहुंचा दिया। लेकिन आज भी राजभर समाज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और नैतिक शिक्षा के लिए तरस रहा है। आज तक बता दें किसी राजभर समाज के बेटा को इन्होंने अगर पढ़ा लिखा कर डॉक्टर मास्टर बनाने का काम किए हो तो बता दें। ये सिर्फ अपने बेटी बेटा को, साम्राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं और अपने बेटी बेटा के लिए ये जो इतना कुछ हो सके सब अपने बेटी बेटा करने के लिए प्रयास कर। समाज से इनका कोई लेना देना नहीं। समाज को सिर्फ ये मूर्ख बनाकर और अपने पाले में जोड़कर रखे हुए हैं। लेकिन जब से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया है, तब से इनको बहुत बड़ी खर्चाली ठोकाई है इनके अंदर। और जान लीजिए कि तब से ये बौराए घूम रहे हैं। इसी लोकसभा चुनाव में एकदम माइंडली डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो कौन से मंच पर कौन सी बात बोल दे रहे हैं उनको खुद नहीं पता। पत्रकार महोदय जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनसे ज़्यादातर कोई खफा रहता है तो वह है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। तो क्या कारण है? देखिए, हम लोगों ने अपने जवानी का कीमती वक्त दिया है। माननीय महेंद्र राजभर जी ने 19.5 साल उनके साथ रहकर समाज के लोगों को जगाया। नमक रोटी दर्री पर सो कर, गली गली, चौराहे चौराहे, गांव घूमकर समाज के लोगों को जगाया, उनके साथ खड़ा करने का काम किया। लेकिन जब वो माननीय महेंद्र राजभर जी का नहीं हो सकते तो हमारे जैसे आम कार्यकर्ताओं का क्या हो सकते हैं। वो माननीय महेंद्र राजभर जी की जो ताकत थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, उनको जब इग्नोर कर दिया गया, उनके द्वारा उनकी कीमत को नहीं समझा गया, तो हम लोग तो एक आम कार्यकर्ता हैं, एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी हैसियत क्या रखेंगे, हमारी इज्जत क्या करेंगे। ओम प्रकाश यही कारण रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कार्यकर्ता हैं।
सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के, तो आइए इनसे भी कुछ जान लेते हैं। चाचा परिचय एक बार अपना बताइए। मेरा नाम घुरा राजभर है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोकसभा घोषी अरविंद राजभर, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो उनका घोषी में सीट निकलना तय है, ऐसा दावा किया जा रहा है यहाँ पे ओम प्रकाश द्वारा। देखिए, एक वैसी बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, धरती पर अत्याचार रावण का नहीं चल पाया, तो ओम प्रकाश राजभर और मोदी जी और योगी जी और अमित शाह, ये लोग तो आदमी हैं। कितना दिन अत्याचार कर कर के जनता के धुरुआ बना करके ये लोग रहेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर तो बराबर कहते हैं कि राजभर समाज हमारे साथ है। अरे तुम्हारे साथ तो 20 वर्ष तक हमारे कार्यकर्ताओं ने रह करके अपनी जवानी को ख़त्म कर दिया, अपने बाल बच्चों का सुख चैन भी ख़त्म कर दिया। और जब उस व्यक्ति का ओम प्रकाश राजभर नहीं हुआ, तो आज किसी राजभर के बेटा से पूछ लीजिए, जानकारी कर लीजिए कि उसका हो सकता है ओम प्रकाश राजभर। ये सब बकवास बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, आप कितने दिन उनके साथ मिल करके काम किया था? हम उनके साथ ज़्यादा दिन काम नहीं किया, 10-12 वर्ष काम किया है। 10-12 वर्ष? 12 वर्ष धर लीजिए। 10-12 वर्षों में आपको उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं, एक नया नहीं, कुछ नहीं, एक नया नहीं बता रहा हूँ आपसे कि एक नया नहीं, कभी नहीं ना। कार्यकर्ताओं को देना लेना इसीलिए आप लोग खफा हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं खफा हैं, उनके करनी से हम लोग खफा हो गए। देखिए, हमारे मुखिया महेंद्र राजभर जी 17 सीट जब सपा के साथ गठबंधन करके 17 सीट जब इनको मिला, तो हमारे मुखिया महेंद्र राजभर जी ने कहा कि नेताजी एक काम करिए कि मान लीजिए 17 सीट में एक आपका बेटा लड़ रहा है, एक आप लड़ रहे हैं, 2 निकल गई, प्लस बची 15 सीट। 15 में 4 सीट किसी अपने कार्यकर्ता को लड़ा दीजिए, और बाकी बात जो 11 सीट बच रही है उसको आप बेच करके अपना पैसा भी कमा लीजिए, और कार्यकर्ताओं में भी रह जाएगा कि चलिए कार्यकर्ताओं को 4 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उसमें हारना जीतना तो नसीब की बात होती है, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा से हम लोग मिल करके एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं यूपी से 80 और 400 पार का जो नारा है उसे हम लोग साकार करेंगे। ये तो उनका जुलूलबाजी है, ये तो अपने गठबंधन के नेताओं को। तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या सच्चे बोल रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं इसको कि सत्य बोल रहे हैं? वो तो अभी जल्दी की बात है, आपसे क्या बताऊं। मान लीजिए हमारे ज़िला के चेयरमैन मनोज राय जी मंच पर खड़ा होकर के बोले कि इस ज़िले का मालिक कौन है, तो जनता ने कहा। अच्छा, क्या माहौल है राजीव राय का? क्या माहौल? राजीव राय का एक तरफा निकल जाएंगे एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, जिस तरीके से यहाँ पे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से बेबाकी से जवाब दिए, कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 को लेकर के हमने सर्वे किया और घोषी लोकसभा सीट को लेकर के हमने बात किया, तो उन्होंने अपना बेबाकी से जवाब दिया। दोस्तों, आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।